जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। हमारा ह्यूमन बॉडी जो है ये किस तरह से पूरी तरह से बना है। सबसे इसकी छोटी इकाई जो सेल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे कैसे मिलके ये हमारा ह्यूमन बॉडी बना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले बायोलॉजी को समझ लेते हैं, क्योंकि पहले बायोलॉजी को ही हम समझेंगे। बायो मीन्स होता है जीव और लॉजी का मीन्स होता है अध्ययन करना। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। अब हमारी बायोलॉजी की सबसे छोटी इकाई सेल आता है। सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। इसका एक और बायो टर्म मतलब टेक्नोलॉजी एक नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब ये होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, जो हमारा मतलब कोशिका जिसे हम कहते हैं। अब हम कोशिका के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले कोशिका का जो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी कोई सेफ साइज स्ट्रक्चर नहीं होती है। हम कैसे भी इसका स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी की जो कोशिकाएं हैं इसका कोई सेफ साइज स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये जो बाहर से ये होता है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोला जाए तो ये एक प्रकार की झिल्ली होती है, जिसके अंतर्गत सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे इसमें स्टोर रहते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। और जैसे कि इसको हम लोग जो ये खाली जो स्थान होता है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अभी हमने साइटो बताया, साइटो का मतलब होता है सेल। तो साइटो ये कोशिकाओं का सेल होता है और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य जो है ये द्रव्य होता है। ये द्रव्य का मतलब होता है कि जो एक प्रकार का एक लिक्विड भरा होता है, जो सारे जितने भी कोशिकाओं के जो कंपोनेंट होते हैं इनको क्या करता है, ये बांध के रखता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो मान लीजिए अगर हम कोई बाल्टी में अगर गिलास, चम्मच, कटोरी से रखते हैं तो आपस में वो बजने लगता है। लेकिन अगर उसी में हमने पानी अगर भर दिया तो वो सारे लिक्विड क्या करते हैं, वो आपस में सारे मतलब गिलास कटोरी में पानी लिक्विड जब भर जाएगा तो अपने अपनी जगह पर अस्थायी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाओं में होता है। ये जो द्रव्य भरे होते हैं लिक्विड, ये सब सारे जितने भी कोशिकाओं के जो पार्ट होते हैं उनको मतलब बांध के रखते हैं, आपस में बांधे रखते हैं। अब इस सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं इनके बारे में हम एक एक जानेंगे कि सबका एक एक रोल क्या होता है। जैसे न्यूक्लियस है तो इसका रोल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका रोल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये किस तरह कार्य करता है, किस तरह फंक्शन करता है हमारे कोशिकाओं में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियस का रोल क्या है। न्यूक्लियस जितने भी सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट पाए जा रहे हैं उनको ये कंट्रोल का काम करते हैं। एक तरह से इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ ब्रेन, यानी मतलब ये कोशिकाओं का ब्रेन होता है जो सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जो ठीक से फंक्शन नहीं करता उसको बोलता है फंक्शन करने के लिए, ये ऐसे काम करता है। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल का गृह मतलब ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि ये सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। और राइबोसोम होता है, राइबोसोम सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है ये मतलब प्रोटीन के फैक्ट्री होते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे सिंथेसाइज होते हैं और जब भी हमें मतलब प्रोटीन की नीड होती है तो यहाँ से रिलीज हो जाता है। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का रोल ये होता है कि ये जो भी लाइसोसोम के अंतर्गत लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जो अगर कोई भी जैसे कि
इसके सेल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, कोई डेड सेल कर जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डेड कर गया, न्यूक्लियर डेड कर गया, राइबोसोम कर गया, तो इनको निकालना भी जरूरी होता है। तो इस बॉडी से निकालना, सेल से निकालना भी जरूरी होती है। तो लाइसोसोम ये जल अपघटक एंजाइम को छोड़ते हैं, उनको डेड करते हैं, या तो उन्हें इंटेक कर लेते हैं या तो बाहर कर देते हैं। इनका रोल ये होता है। अगर लाइसोसोम हमारी कोशिकाओं से अगर निकाल दिया जाए तो पूरी बॉडी एक तरह से काली पड़ जाएगी। लाइसोसोम के कारण ही हमारा ऐसे स्किन मतलब दिखाई देता है लगभग। और लाइसोसोम में जो जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कि जो भी डेड सेल करेंगे उनको ये इंटेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें चोट वगैरह लग जाता है, कहीं इंजरी हो जाती है बॉडी में, तो ये लाइसोसोम, यही लाइसोसोम किल हो जाते हैं। जब किल हो जाते हैं तो वहाँ पे कालापन आ जाता है। फिर अगल बगल के जो जितनी भी कोशिकाएं होती है थोड़ा थोड़ा सेल को डोनेट कर देते हैं, लाइसोसोम को डोनेट कर देते हैं, तो फिर से हमारा वहाँ पे कवर कर जाता है, फिर से ऐसे हमारा स्किन दिखने लगती है। अब इसमें पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का रोल, ये मुख्य रोल ये होता है कि जितने भी इसके अंदर, जैसे राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज वगैरह, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, परिवहन की काम होती है जो भी, वो ये गोल्जी बॉडी करता है। जैसे ऊर्जा कहाँ पे कितनी जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो हमारे जो टंग है उनको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, तो ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऊर्जा कहाँ पे कितना पहुंचाना है, जैसे आप कोई धावक दौड़ रहा है तो उसको पैरों में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो ये वहां से ये गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। अब इसमें पाया जाता है एक माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स का रोल ये होता है कि ये माइक्रोट्यूबुल्स कोशिकाओं को सेफ साइज स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें पाया जाता है लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियोलोलस होता है, न्यूक्लियोलोलस। ये मतलब जो भी कोशिका होती है उनके सपोर्ट करने में, जो न्यूक्लियस जब फंक्शन सबको फंक्शन करने के लिए बोलता है तो ये उसके सपोर्ट में हमेशा तत्पर रहते हैं। उसके बाद इसमें होता है ठीक है, बॉडी हो गई, ये जो साइटोप्लाज्म